आइन की बालादस्ती पर सब मुत्तफिक मिसाक पार्लिमान की भी तजवीज़। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं हुकूमती और अपोजिशन अरकान चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत करें, मिल बैठ कर रूल्स तय कर लें। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर जो कर सकते थे किया। कौमी असम्बली इजलास में पार्लिमानी कार्रवाई चलाने के लिए कमेटी बनाने की करारदाद मुतफिका मंजूर। 18 रुकनी कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर ने गिरफ्तार 10 PTI अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। इजलास के बाद दोबारा पुलिस के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए, तमाम गिरफ्तार अराकीन आज ऐवान में आएंगे। असद कैसर ने स्पीकर के इकदामात को नाकाफी करार दे दिया, कहा इस हुकूमत में कौमी असम्बली का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। MNAs पर दबाव डाला जा रहा है, खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौरी नए आम इंतखाबात का मुतालबा। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नाकामी पर दीगर 4 अहलकार भी मुअत्तल। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए कायम कमेटी को नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर ने मामले की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को भी खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वही कौमें तरक्की करती हैं जहां इंसाफ का बोलबाला हो। हमें अदालती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। वकला हक का साथ दें, इंसाफ और मेरिट के खिलाफ किसी केस का दिफा न करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई इदारा नहीं चल सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पहले इस हाउस को फंक्शनल करें, फिर मुल्क फंक्शनल होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। PTI को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। PTI अपने बानी का केस लड़े, लेकिन पहले ऐवान में आकर अवाम की खिदमत करे। जो बानी PTI ने किया, अगर हम भी वही करेंगे तो कल जेल में होंगे। पार्लियामेंट के वकार को कई बार मजरूह किया जाता रहा। साबिका असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करना स्पीकर का इख्तियार था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं सियासत ज़रूर करें, रेड लाइन क्रॉस ना करें। सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला KP की तकरीर का रद्द-ए-अमल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ऐवान से किसी रुकन को नहीं उठाया गया, फुटेजेस सामने आ चुकी, उनका जायजा लेंगे। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया। बिजली 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा की जानिब से कीमतों में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक डिस्कोज समेत की इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर होगा, जिससे सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जिससे फैसले का इत्तलाक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों पर होगा, जबकि इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन को पंजाब हुकूमत की जानिब से 14 रुपये फी यूनिट दी जाने वाली सब्सिडी वापस। सार्फिन को सितंबर के बिल 1 जुलाई के निर्खों पर जारी होंगे। हुकूमत आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान के सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात में तसादुम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ व गसब को दावत देने के मुतरादिफ है। आईनी तरामीम की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। चीफ जस्टिस तौसीक कबूल ना करें तो तारीख याद रखेगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाम नेहाद हुकूमत ने जो कानून बनाया वो मार्शल लॉ में भी नहीं बना। ये असम्बली एक SHO की मार है, कोई बात करेंगे तो मूंछों वाला थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं गुज़श्ता एक माह के बानी PTI के बयानात देख लें, सबसे यू टर्न लिया। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना अब सियासतदान का काम ही नहीं। PTI का लीडर दुरुस्त रास्ते पर होता तो ये मजबूत पार्टी बन चुकी होती। रहीम यार खान में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की तरसील समेत इंतजामात मुकम्मल कर लिए। NA 171 में ज़िमनी इंतखाब में 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। NA 171 की नशिस्त PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई। चीनी वज़ीर आज़म ली क्यांग की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दोनों मुल्कों के वफूद की तजारत, तवानाई, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई।